बिहार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अपने तमाम नेताओं के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए और साथ में ऐसा लगा कि ये लोग जिस तरीके से गए मानो बाराती बनकर के गए हों शादी करने के लिए। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ढोल ताशा नगाड़ा ये सब कुछ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था और ये तमाम लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इन्हें एक और लेटर देना था। प्रेम प्रसंग ऐसी भी हो सकती है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। ये एक ऐसा प्रेम है कि एक तरफा है। लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मोहब्बत का इजहार जो है, अपनी वफा साबित करने की जो जिम्मेदारी है, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ले रखी है और ये बार बार जाते हैं तेजस्वी यादव के दर पर, बार बार जाते हैं लालू प्रसाद यादव के दर पर। आपने देखा पहले लालू यादव जी के आवास पर, कार्यालय पर जो है चिट्ठी पहुंचाई गई। आपने देखा किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को पोस्टर के जरिए ये बताने का प्रयास किया कि अगर इस बार हमारे साथ गठबंधन नहीं तो हमारा वोट भी नहीं। और आज फिर ढोल ताशे नगाड़ों के साथ जो है एआईएमआईएम के प्रमुख बिहार के जो है अख्तरुल ईमान, युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है आदिल हसन, आफ्ताब इंजीनियर आफ्ताब साहब जो है सचिव, इनके अलावा एआईएमआईएम के कई अलग अलग हिस्से के नेता थे, राणा रंजीत थे। ये तमाम लोग तेजस्वी यादव के पास पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्यालय में पहुंचते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब ऐसा है कि हम लेटर लेकर के आए हैं, हमसे गठबंधन कर लीजिए, हमें सिर्फ 6 सीट चाहिए। हम चाहते हैं कि आप एक कमेटी गठित कर दीजिएगा, जब आपकी सरकार बने तो किशनगंज सीमांचल के एरिया को जो है वो स्पेशल पैकेज दे दीजिएगा। वो कहते हैं कि हमने आपके दर पर आने का काम इसलिए किया है क्योंकि हमने पूर्व में आप तक पहुंचने की कोशिश की, हमने लेटर दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस पर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। बीबीसी से बात करने के दरमियान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो साफ तौर पर यह कह देते हैं कि हमें मजलिस की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला और यही वजह है कि इस तरीके से प्रस्ताव देने के लिए ये लोग पहुंच गए हैं। वहां क्या कुछ बातें हुई है, अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। 2005 में जो परिस्थिति थी, रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर एमआईएम का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्ति को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाए, लेकिन क्या वजह है, ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाए आप लोग, क्योंकि उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारे मीडिया के साथ। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज़ कान तक पहुँच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं कि आपको पहले भी ऑफर किया गया था, आप लोग हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगी, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा। कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अक़लियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अक़लियतों को आगे बढ़ने की बात कही। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगले पिछले सबकी बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे, ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया था, यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शक्ति को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पे घुपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिला नहीं देते। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की टिकटों को और जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देंगे। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर अरे लोगों तो साफ साफ है, जो आपने बार बार सुना है, लालू तेजस्वी अपने कानून पे ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर परसों के माई समीकरण का
जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा। कह दीजिए नहीं होगा तो धरने में बैठेंगे, आएंगे कोई? अरे बजाओ ढोल, बजाओ। पार्टी का गरीब ही पार्टी सही, दलितों की ही पार्टी सही, सबसे बदनाम मुसलमानों की पार्टी सही, और लालू जी जो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, क्या इज्जत है हमारी दरवाजे पर, देख रहे हो ना? यही तमाम तर हाल है मुस्लिम लीडरशिप का। ये हम लोग दर्शाते हैं कि देखिए क्या हाल हमारा है, कि जिसके दरवाजे पर कम से कम उनका कोई जिम्मेदार आना चाहिए था, अभी तक उनका दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो ये लोग वोट लेना चाहते हैं हमारा, लेकिन हमारा सम्मान से उनको प्यार है। सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों है जब सम्मान से प्यार नहीं है? सम्मान से इसलिए आए हैं कि बिहार की 13 करोड़ जनता का सवाल है। बलिदान किया जाता है देश हित में, राष्ट्र के हित में, वसूलों के लिए, इसलिए कि बिहार में जो जातिवाद की सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, उसको हटाया जाए, और हमारा साथ लड़े बगैर उसको नहीं हटा सकते। इसलिए उस विचारधारा के तहत आए हैं। हम कसकोल फैलाने नहीं आए हैं, हम भीख नहीं मांगने नहीं आए हैं, हम जनता को ये बताने के लिए आए हैं कि इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, और सरदारी के लिए लड़का को। अरे चुनाव किसने कहा चुनाव नहीं लड़ सकते? मेरी पार्टी कमजोर नहीं है, मेरी पार्टी विचारधारा के हिसाब से इतनी मजबूत है कि जिसने मेरे उससे भी विचारधारा की वजह से हाथ मिलाने करते हैं। ये कमजोरी नहीं है प्यारे, ये तो ताकत की बात है कि जिन लोगों ने हम पर खंजर भोंका है उससे भी हाथ मिलाकर बात करें। अरे खुले बना खुले, उसकी हम मोहताज भी नहीं है। आप गवाह है ना, फैसला तो बिहार की 13 करोड़ जनता को करती है। वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में MIM का समर्थन न लेना, MIM को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, जिसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं, और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का खोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र।
तो देखा आपने अख्तर और ईमान को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बताते चले, उन्होंने एक लेटर दिया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि उल्लेखनीय है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोककर सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए एआईएमआईएम बिहार ने दिनांक 2/7/2025 को पत्र लिखकर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इसके प्रति गठबंधन घटक के सभी नेताओं को दी गई थी। इसकी कॉपी कहीं ना कहीं साथ ही आपके पार्टी के कई निकटतम विधायकों के माध्यम से भी हमने निम्नलिखित प्रस्ताव दिया था कि एआईएमआईएम पार्टी के लिए कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए। सरकार बनने पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए। बिहार में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में सभी स्तरों पर भागीदारी तय किया जाए। खेद का विषय है कि हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, उल्टे हमारे सकारात्मक पहल पर नकारात्मक एवं हास्यास्पद टिप्पणी करते हुए हमें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दे डाली और हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझा। हद तो यह है कि आपने हमारे पत्र को औपचारिक तौर पर जवाब देना जरूरी तक नहीं समझा। बहुत ही नम्रता के साथ बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने की नियत से याद दिलाना चाहते हैं कि सन 2005 के विधानसभा चुनाव में, हालांकि यहां पर 2005 की जगह इन्होंने कुछ लंबा 2005 कर दिया है, 20,005 कर दिया है। 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद को बहुमत नहीं मिल पाई थी और ऐसे में लोजपा के उस वक्त के प्रमुख, याद होगा, जो थे चिराग पासवान के पिताजी थे दिवंगत रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने कहा था कि हम अपने 29 सदस्यों को जो है आपके साथ गठबंधन के लिए भेज देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो मुसलमान विधायक हैं उनमें से किसी को चुन लीजिए और उन अल्पसंख्यक व्यक्ति को यानी कि विधायक को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन ऐसे वक्त में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दी, लेकिन किसी मुसलमान को आपने नेता चुनना गवारा नहीं समझा। इसलिए आगे ये कहते हैं कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की राजनीतिक स्थिति 2005 ही की तरह है। ऐसे समय में गठबंधन में एआईएमआईएम के प्रस्ताव को ठुकरा देना मुस्लिम प्रतिनिधित्व के प्रति आपका विरोध का प्रतीक है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को बुनियादी तौर पर एमवाई समीकरण पे खड़ी है, ये बात सब समझते हैं। आपने आगामी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को अलग से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर सेकुलर वोटों का बिखराव होता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेवार होंगे। अब ये फैसला बिहार की जनता करेगी। धन्यवाद। जनाब अख्तर ईमान ने ये लेटर तेजस्वी यादव को लिखा है। सवाल यह है कि ये बार बार प्रेम प्रसंग जो चल रहा है एक तरफा, इसका फायदा क्या होगा? हालांकि आपको बता दें, एआईएमआईएम के इस कदम पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इतने भी मत कहा सकता है ये हो जाइए, बेताब हो जाइए कि बार बार उन दर पे जाइए जहां आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आखिरी कोशिश थी, ये आखिरी कील थी जिसे ठोकने की कोशिश एआईएमआईएम ने की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इनके फेवर में कोई तस्वीर सामने आती है या नहीं। आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।